नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड होने पर क्या करें। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड व्हाट टू डू। तो आजकल क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड ट्रांजैक्शन बहुत हो रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना होगा। और जब आपके क्रेडिट कार्ड में अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाए, मतलब कि कोई किसी ने धोखे से आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लिया, तब क्या करें? क्योंकि आपको तो तभी पता चलेगा जब आपके पास में एसएमएस आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा। तो आजकल केवल आप ही की गलती के कारण क्रेडिट कार्ड से पैसा चोरी नहीं हो सकता, बल्कि बैंक की गलती के कारण भी पैसा चोरी हो सकता है। तो आजकल दोनों ही केस लगभग बराबर हैं, और अधिकतर केस जो है क्रेडिट कार्ड के चोरी से पैसा निकलने के यानी ट्रांजैक्शन होने के जो होते हैं, वो बैंक की गलती से ज्यादा होते हैं, कस्टमर की गलती से कम होते हैं। तो हम इसके बारे में बात करते हैं कि फ्रॉड होने के बाद क्या करें। जैसे ही आपको एसएमएस मिला तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड बैंक या कंपनी को फोन करके तत्काल सूचना दें, उनको बताएं कि इतने रुपए का ट्रांजैक्शन हमें अभी एसएमएस से प्राप्त हुआ है, और हम ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन के रूप में शिकायत करना चाहते हैं। और उसके बाद में उनसे एक रेफरेंस नंबर ले लें, और उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरा क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दें। और अगर कार्ड की जरूरत है तो उनसे बोले कि आप मुझे नया कार्ड जारी कर दें, ठीक है ना, पुराना कार्ड नहीं। इस पर बैंक आपसे बोलेंगे कि हाँ, उसके लिए आपको फीस लगेगी, तो आप उनसे स्ट्रांगली अपोज करिए, उनका विरोध करिए, उनको कहिए कि ये क्रेडिट कार्ड में जो भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, जो मेरा डेटा हैक हुआ है, वो मेरी गलती से नहीं हुआ है, वो आपकी गलती से हुआ है, यानी बैंक की सुरक्षा की गलती से हुआ है। तो ये खर्चा आपको खुद ही उठाना होगा, क्योंकि नया कार्ड जारी करने के लिए बैंक जनरली 99 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स लेती हैं। अब आजकल जीएसटी हो गया है, तो आप उस खर्चे को अन्यथा अपने ऊपर ना लें। दूसरी बात यह है कि जब आप फ्रॉड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं, तो बैंक अपने इन्वेस्टिगेशन में लेती है, और इन्वेस्टिगेशन में 5 से 30 दिन तक लगते हैं। तो इन 5 से 30 दिनों के बीच में बैंक को कहें कि आप जितने रुपए का ट्रांजैक्शन डेबिट हुआ है, मेरे अकाउंट में निकला है पैसा, उतना पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दें। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आपका बिल जनरेट होगा तो आप तो पैसा भरेंगे नहीं, क्योंकि आपने तो फ्रॉड की रिपोर्ट जनरेट कर दी है। तो जब वो बिल जनरेट होगा तो क्या होगा कि आपके अकाउंट में डेबिट ट्रांजैक्शन होगा, डेबिट में बिल आएगा, और आप पैसा नहीं भरेंगे तो उसके ऊपर लेट फीस और इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप पहले ही बैंक को बोल दें कि आप मेरे अकाउंट में तो उतने रुपए क्रेडिट कर दें जितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर इसके बारे में हम एक और, ये जो हमने फोटो लगा रखा है, इसमें बता देते हैं कि बैंक को आपको कितनी कॉस्ट लगेगी अगर आप बैंक से सहायता लेते हैं। तो आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, जीरो रहेगा, लेकिन हाँ, टाइम जो है 30 से 45 दिन लगेंगे। अगर बैंक से कोई भी शिकायत का निवारण नहीं होता है आपकी, तो आप उसके बाद में बैंकिंग ओम्बड्समैन को जा सकते हैं, और उसके लिए भी कस्टमर को कोई कॉस्ट नहीं लगती है, और उसमें अधिकतम लगने वाला समय 30 दिन होता है। उसके बाद आप अगर वहां पर भी नहीं होता है तो आप अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। तो अपीलेट अथॉरिटी में भी ग्राहक को कोई शुल्क नहीं लगता है, और आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार जैसे ही कंप्लेंट अगर अपीलेट अथॉरिटी को मिलती है, उन्हें वैसे ही रिजोल्यूशन करना होता है। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर वहां पर भी आपकी कंप्लेंट नहीं होती है तो उसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, जहां पर आपको वकील की फीस जो है वो निर्भर करती है वकील के ऊपर, और ये कई लंबे समय तक खिंच सकता है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि आप वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग करें जब आप पासवर्ड डाल रहे हैं। अपने पासवर्ड लगातार बदलते रहें। अपने पासवर्ड में नंबर, अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, जिससे कि पासवर्ड जो है मजबूत हो और कोई जल्दी से तोड़ ना पाए। अगर
आपका कार्ड जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला है, तो आपको चिप बेस्ड कार्ड लेना चाहिए। आप बैंक को फोन करके बोले कि मुझे मैग्नेटिक कार्ड नहीं, चिप बेस्ड कार्ड चाहिए। जब भी आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग में या क्रेडिट कार्ड के लिए लॉगिन करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो ध्यान रखें कि आप जो है HTTPS वाली वेबसाइट पर लॉगिन करें। एस मतलब सिक्योर्ड। तो आपको और क्या सावधानी रखना है अपनी तरफ से कि आप अपने क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट करवा लें। अधिकतर जितने भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होते हैं अधिकतर डॉलर्स में होते हैं या किसी और करेंसी में होते हैं, इंडियन करेंसी में कम होते हैं। तो ये सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं और इसके लिए जिम्मेदार जो है व्यक्ति को नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो बैंक ही है। तो आप अपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर लें। जैसे कि HDFC बैंक है, उन्होंने तो अपने हर एक कार्ड के लिए बाय डिफॉल्ट 50,000 रुपए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट सेट कर दी है। अगर आपको बढ़वाना है तो आप बैंक में जाके बढ़वा सकते हैं। अपने कार्ड की जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, किसी भी प्रकार की जानकारी साझा ना करें आप। और अपने कार्ड का जो पिन है वो बदलते रहें, लेकिन याद रखें। तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी कोई कमेंट है, टिप्पणी है, तो आप हमें बताइए, हम उसके समाधान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अगर आपको अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, उस पर क्लिक करिए। आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे अगर आप घंटी पर बटन दबा देंगे तो। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इसकी लिंक जो है अपने दोस्तों को भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए, जिससे और भी लोगों को इस बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।